विश्वरूपा हरे हरे बोलो विश्वरूपा विश्वरूपाय विश्वरूपाय हरे हरे बोलो विश्वरूपा विश्वरूपाय हरे हरे बोलो विश्वरूपा कल्याण हुआ ऋषि कुल वंश में जन्म तुम्हारा जग कल्याण हुआ अवतारा मंदिर बनाए प्रभु मंदिर बनाए हरि हरि मंदिर बनाए मंदिर बनाए हरि हरि बोलो विश्वरूपा 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 हरि बोलो विश्वरूपा जगत के पिता कहाए आयुध चक्र त्रिशूल बनाए जगत के पिता कहाए आयुध त्रिशूल बनाए उद्योग जगत के पिता आयुध चक्र त्रिशूल बनाए जग रक्षा हरि हरि बोलो विश्वरूपा हरि हरि बोलो विश्वरूपा विश्वकर्मा भगवान
देवलोक में पूजे जाते, मंदिर महल तुम्ही बनवाते। देवलोक में पूजे जाते, मंदिर महल तुम्ही बनवाते। देवलोक में पूजे जाते, मंदिर महल तुम्ही बनवाते। शिल्पी कहाय प्रभु शिल्पी कहाय, हरि हरि बोलो शिल्पी कहाय प्रभु शिल्पी कहाय, हरि हरि बोलो विश्वरूपा। हरि हरि बोलो शास्त्र के जान निहारे, अंगिरस पूर्वज तुम्हारे। वास्तु शास्त्र के जान निहारे, पूर्वज तुम्हारे। वास्तु शास्त्र के जान निहारे, अंगिरस पूर्वज तुम्हारे। वास्तु शास्त्र के जान निहारे, अंगिरस है तुम्हारे कहारे। जग तारण कहा, जग तारण कहा, हरे हरे बोलो विश्वरूपा। तारण कहा, जग तारण कहा, हरे हरे बोलो विश्वरूपा। ओम विश्वरूपाय प्रभु विश्वरूपा, हरे हरे बोलो विश्वरूपाय। ओम विश्वरूपाय ऋषि कुल वंश में जन्म तुम्हारा, जग कल्याण हुआ अवतारा। मंदिर बनाए प्रभु मंदिर बनाए, हरि हर बोलो विश्वरूपाय। है ना? किसने बनाया मंदिर? कोई कहे कि मैंने बनाया, तो जब तक उनके हृदय में भगवान विश्वकर्मा जी ना उतरे तब तक उनकी बिसात कि वो बना दे। वास्तु शास्त्र के जान निहारे, अंगिरा ऋषि पूर्वज तुम्हारे। जग तारण कहाए
जग तारण कहा। अंगिरा ऋषि के वंश में इनका अवतार है और जग को तारने वाले हो। और ज्ञान किसका है? वास्तु शास्त्र का, जिसके बगैर दुनिया में जीवन संभव ही नहीं, उन्नति संभव नहीं। उस अद्भुत विज्ञान का कौशल किसके पास है? भगवान विश्वकर्मा के पास। उद्योग जगत के पिता कहाए। कौन से जगत के? ऐसा कौन उद्योग है जो इनके बगैर चल जाए? उद्योग जगत के पिता कहाए, आयुध चक्र त्रिशूल बनाए। शिव जी के हाथ का और भगवान विष्णु के हाथ का सुदर्शन चक्र किसने बना कर दिया? उद्योग जगत के पिता कहाए, आयुध चक्र त्रिशूल बनाए, जग रक्षा कराए। किसने करवाई रक्षा? यदि त्रिशूल शिव जी को ये ना देते और यदि सुदर्शन चक्र भगवान को ये ना देते तो रक्षा कौन करता? जग रक्षा कराए, जग रक्षा कराए, हरि हर बोलो। हरि और हर, हरि हर बोलो विश्व रूपाय। अब आ रहा है समझ में? अब सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? कहाँ गए भाभी? दे रहा है ना सुनाई? पहले सुनाई नहीं दिया तो फिर से सुना दे। देवलोक में पूजे जाते। हम पूजे ये बड़ी बात नहीं, कहाँ पूजा रहे हैं? देवलोक में पूजे जाते, मंदिर महल तुम्ही बनवाते। शिल्पी कहाए, आप शिल्पी कहाए, हरि हर बोलो विश्व रूपाय। ओम विश्व रूपाय प्रभु विश्व रूपाय, हरि हर बोले विश्व रूपाय। विश्व रूपाय ओम विश्व रूपाय, हरि हर बोलो विश्व रूपाय। विश्व रूपाय विश्व रूपाय, हरि हर बोलो विश्व रूपाय। विश्व रूपाय विश्व रूपाय, हरि हर बोलो विश्व रूपाय। विश्व रूपाय विश्व रूपाय, हरि हर बोलो विश्व। अच्छा, इसी तर्ज पर हमने ये कीर्तन क्यों जोड़ा? हमने जो कीर्तन बनाया भगवान विश्वकर्मा का, ये इसी तर्ज पर क्यों बनाया? क्योंकि आपने विश्वकर्मा पुराण के साथ में एक जिम्मेदारी और दी है। आपको बीच बीच में क्या सुनना है? नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधरा, हर हर बोलो नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधरा, हर हर बोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधरा,
महांकारेश्वर सरकार की एक पुराण है 7 दिन की और एक पुराण है 11 दिन की। 7 दिन की कौन सी पुराण है? विश्वकर्मा पुराण। और 11 दिन की कौन सी पुराण है? शिव पुराण। और आप इतने बुद्धिमान हैं कि आपने 18 दिन का काम 3 दिन में हमको संभला दिया। करो पंडित जी। भैया इनसे ज्यादा चतुर चालाक कौन मिलेगा? आखिर को संतान किसकी है? अरे जिसने दुनिया को रहना सिखा दिया, जीना सिखा दिया, तौर तरीके सिखा दिए, दुनिया को जिसने आगे बढ़ना सिखा दिया, उनकी संतान से अधिक बुद्धिमान कोई हो सकता है क्या? हमने लगभग 250 कथा कर दी और कोई 50 से ऊपर यज्ञ करवा दिए, किंतु इतने बुद्धिमान लोग पहली बार ही मिले हम। हाँ, हम ये जो साल भर से देख रहे हैं, मीटिंग होना, फिर हमको बुलाना, फिर उसमें सब तरह तरह की जो चर्चा होना, ऐसे सुई के नोक से हमको निकाल दिया इन लोगों ने कि अब हम कहीं फेल होने वाले है ना। ये कैसे करोगे गुरुजी, ये कैसे करोगे गुरुजी, इसको कैसे करोगे गुरुजी। और हमने भी पीछा नहीं छोड़ा। एक बार तो आया था मन में कि क्यों इतनी चिंता में पड़ करके ये कार्य करें, भीषण गर्मी में। फिर सोचा कि विश्वकर्मा भगवान मुझे चुन रहे हैं इस कार्य के लिए, तो मैं पीछे क्यों हटूं। ये तो उनकी कृपा है ना। कुछ तो सोचा होगा उन्होंने हमको इस कार्य के चुनने के लिए। यज्ञाचार्य भी बनाया और कथाचार्य भी बनाया। तो भगवान विश्वकर्मा की महती कृपा है कि आज हम सब इस पावन प्रांगण में, इस पावन स्थान में वैशाख शुक्ल पूर्णिमा के आरंभ होकर और ज्येष्ठ कृष्ण पंचमी तक का चलने वाला यह सुंदर आयोजन भगवान विश्वकर्मा ने हमको संभलाया। आप सभी बहुत बहुत बड़भागी हैं। आपसे बड़ा कोई भाग्यशाली आज नहीं है कि जो व्यक्ति यज्ञशाला में भी बैठा है, जो व्यक्ति भगवान विश्वकर्मा की कथा श्रवण में भी बैठा है। आज की कथा में कुछ ऐसे विषय हैं जिसको सुनने मात्र से हमको क्या क्या प्राप्त होगा, देखो हम आपको आगे बताएंगे। भगवान विश्वकर्मा की कृपा से हमको दोनों पुराणों को 2 पहिए बना करके चलाना है। भगवान यज्ञ नारायण का रथ है और रथ में पहिए कितने होते हैं? 2। तो आपने जो 2 पहिए बनाए हैं वो एक है विश्वकर्मा पुराण का और एक है शिव पुराण का। तो दोनों में से एक भी पीछे रहेगा क्या? दोनों को साथ चलाना है। गाड़ी के 2 पहिए दोनों साथ चले तब गाड़ी हुई। पीछे रह जाए कोई पहिया तो गाड़ी हुई क्या? वो चल पाएगी? इसलिए दोनों को साथ चलाने की जिम्मेदारी है हम पर। तो ठीक है भाई, हम भी इस कार्य के लिए कटिबद्ध है। भगवान विश्वकर्मा की कृपा से ये जो सृष्टि का निर्माण हुआ है, आदि भगवान विश्वकर्मा जिनके द्वारा ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया, भगवान विष्णु ने जिसका पालन किया और भगवान शिव ने जिसका संहार करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली, वो भगवान विश्वकर्मा। सर्वप्रथम सृष्टि वर्णन यहां आया है। यही सृष्टि वर्णन शिव पुराण में भी है और यही सृष्टि वर्णन विश्वकर्मा पुराण में भी है। हम आए कहां से? प्रथम देव कौन हुए और किनके द्वारा ये सृष्टि आगे बढ़ी?
भगवान विश्वकर्मा की ही कृपा से सर्वप्रथम आदि नारायण से भगवान ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव यहां बताया और चारों दिशाओं में अपने जन्म का कारण जानने के कारण उन्होंने चारों दिशाओं की ओर देखा तो उनके चतुर्मुख हो गए। अभी आपने आरती में गाया भगवान विश्वकर्मा की एकानन, चतुरानन और पंचानन, मतलब ये सारे मुख से एक आनन किसका? भगवान नारायण का। चतुरानन किसका? भगवान ब्रह्मा का। और पंचानन किसका? भगवान शिव का। इसका अर्थ है कि ये तीनों रूप धारण करने वाले कौन हैं? भगवान विश्वकर्मा। साधारण नहीं है, आप इनको साधारण ना समझना। तो इनके द्वारा ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी को जब सृष्टि निर्माण की प्रेरणा हुई तो उन्होंने पंच महाभूत से 10 ऋषियों का प्राकट्य किया। मनसा, ये सृष्टि कैसी थी? मानसिक सृष्टि थी। और इनमें ब्रह्मा जी के सर्वप्रथम जो पुत्र हुए वो हुए मरीचि, दूसरे हुए अंगिरा, तीसरे हुए पुलह, चौथे हुए क्रतु, पांचवे वशिष्ठ जो भगवान राम जी के गुरु हुए, गुरु वशिष्ठ, ये ब्रह्मा जी की संतान है। छठे पुत्र हुए पुलस्त्य और 7वें हुए अत्रि। इन ऋषियों के बाद जब सर्वप्रथम मैथुनी सृष्टि आरंभ हुई तो मनु और शत्रुपा, इनकी संतान हुई उत्तानपाद और प्रियव्रत। इनकी 3 कन्याएं भी हैं, किंतु इनका संक्षेप में वर्णन विश्वकर्मा पुराण में है, विस्तार से इनका वर्णन श्रीमद् भागवत में। इनकी 3 कन्याओं का नाम तो सुन लीजिए, आकुति, देवहूति और प्रसूति। और जो 2 पुत्र हुए वो कौन हुए? उत्तानपाद और प्रियव्रत। उत्तानपाद के 2 रानियां हैं, सुनीति और सुरुचि। और सुनीति के बालक हुआ ध्रुव। और ध्रुव जी की भी कथा यहां संक्षेप में है, भागवत में विस्तार मिलेगा, किंतु यहां पर ध्रुव जी की कथा जो है, जिन्होंने मात्र 5 वर्ष की अवस्था में भगवान नारायण का दर्शन यमुना के पुलिन पर मधुवन में, सघन वन में किया, मात्र 6 महीने की तपस्या से। ऐसे ध्रुव जी की कथा विश्वकर्मा पुराण में। ध्रुव जी के पुत्र हुए अंग, और अंग के एक बड़े दुष्ट पुत्र हुए जिनका नाम हुआ वेन। अंग ने जब इनको राजा बनाया तब ये वेन इतनी क्रूरता से शासन करते थे कि अपराध चाहे जो हो, सजा एक, क्या? सीधे फांसी, मृत्युदंड। कोई 5 रुपया चुराए या 5 लाख चुराए, कोई किसी की हत्या कर दे अथवा केवल थप्पड़ मारे, बस सजा केवल एक, मृत्युदंड। प्रजा बड़ी भयभीत रहने लगी इस दुष्ट वेन राजा से। फिर भी उसका शासन चल रहा था, क्योंकि किस वंश में आया है वो? ध्रुव जी जैसे परम भक्त के वंश में आया। तब भी उनकी कृपा से, पूर्वजों के आशीर्वाद से बुरा आदमी का सिक्का भी चलता है। कई लोग वंश में ऐसे बुरे हो जाते हैं जो सीधे मुंह बात नहीं करते हैं, गाली गलोच से ही बात करते हैं, हमेशा तमतमाए रहते हैं, गुस्सा जिनकी नाक पर होता है। आप मिले कि नहीं कोई ऐसे व्यक्ति से? मिले होंगे, हाँ, कोई तो होगा गली में, मोहल्ले में, जान पहचान में, नातेदारी रिश्तेदारी में, इतने गुस्से में कि जैसे तवे के ऊपर छींटे मारो, हाँ,
तो वो कैसे छन छन करता है, ऐसे ही घर में वो छन छन करता घूमता है। पत्नी डरे, बच्चे डरे, अड़ोसी पड़ोसी डरे कि इसके कौन मुंह लगे भैया, कौन इससे बात करे। देखो जब हम कथा करते हैं ना, तो हमारे तबले वाले भैया तबला चढ़ा लेते हैं, तो वो आवाज करता है। कैसे करता है बता दो जरा। ये देखो, ये आवाज कब करता है, जब इसको चढ़ा लिया जाए। अब कथा होगी, फिर ये क्या करेंगे, उतार लेंगे। अच्छा इनसे पूछो कि अगर चढ़ा चढ़ाया तबला ही घर ले जाएंगे तो क्या होगा, तो ये कहते हैं फट जाएगा। ऐसे कई लोगों का तबला 24 घंटे ही चढ़ा रहता है। हाँ, और हम उनको समझाते हैं भैया फट जाएगा, किसी दिन मान जाओ, और वो मानने को तैयार नहीं। पूरे घर में ऐसे तम तम करते हुए घूमते हैं। अधिक क्रोध ठीक नहीं है। ज्यादा क्रोध करता है पुरुष, माताओं को इतना क्रोध नहीं आता। क्यों? क्योंकि पुरुष जो है वो सूर्य ग्रह से संबंध रखता है, और सूर्य कैसा है, तपाया हुआ आग का गोला, तो उसके कुछ गुण तो पुरुष में आते हैं। और माताओं का संबंध है चंद्र से, तो चंद्र कैसा है, शीतल, ठंडा, शांत, इसलिए माताएं शांत होती। घर में बाप बेटे झगड़ ले तो कौन चुप करवाता है? हाँ, कोई पुरुष चुप करवाता है क्या? माताएं बेचारी बीच में आती, अरे बस करो, चुप हो जाओ, क्योंकि वो शांत है। अच्छा, सूर्य का बुद्धि से संबंध है और चंद्र का मन से संबंध है। आप देखो, पुरुष वर्ग सूर्य के अधीनस्थ हैं तो वो बुद्धि से जीवन जीते हैं, और माताएं चंद्र के अधीनस्थ है तो वो मन से जीवन जीती है। दोनों में अंतर है। पुरुष हमेशा बुद्धि से जीवन जिएगा, व्यापार में बुद्धि लगाएगा वहां तक तो ठीक है, घर में भी बुद्धि लगाएगा, वहां भी दिमाग लगाएगा। इसको कितना दूं, इससे कितना लूं, भाई को कुछ उधार दूं कि नहीं दूं, पड़ोसी को कुछ उधार दूं कि नहीं दूं, सगी बहन है इसको कितने का कपड़ा करूं, ये सब दिमाग लगाएगा कौन? क्योंकि उसका काम ही बुद्धि से। पर माताएं मन से जीती है। उनके सामने आकर कोई रोने लगे तो बेचारी वो भी रोने लग जाती। पुरुष के सामने कोई रोए उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो ज्यादा से ज्यादा चुप करा लेगा, गले से लगा लेगा। पर माताएं लाख प्रसन्न है, हंस रही है, और उनकी एक सहेली आकर के 2 आंसू टपका कर कुछ कह दे तो बेचारी वो भी रोने लग जाएगी, जैसे उसके ही घर में दुख हो रहा हो ना, उसके ही घर में कष्ट हो रहा हो। क्योंकि ये माताएं मन से जीवन जीने वाली है, और मन से जीवन जीने के कारण शांत है, प्रेम इनमें भरा हुआ है। और बुद्धि से जीवन जीने के कारण पुरुषों में हिसाब भरा हुआ है, लेना देना, दुकान बंद करी कि नहीं करी। कई लोग तो नींद में ही बड़बड़ाते हैं, पैसा काटिया कि नहीं काटिया। कई लोगों को यही रात में सपने में आता है। अच्छा, पूरे जीवन भर गुस्सा करते हैं पुरुष वर्ग, तो क्या होता है पता है? इनके ये जो है ना, किसी के आगे से, किसी के यहाँ से, किसी के यहाँ से बाल उड़ जाते हैं, चांद नजर आ जाता है। देख लो आप, पुरुषों को किसी को देख लो, ये तो जानबूझकर करवा के आए ताकि आज की कथा में यही निकलने वाला था, तो कोई अपने को बोले नहीं, इसलिए पहले ही करवा के आ गए। अच्छा, जिनने नहीं करवाए उनके देखो, अपने घर में दादाजी के देखना आप, यहाँ से चांद उनको नजर आएगा। क्यों? क्योंकि जीवन भर तबला चढ़ा के रखा, तो फटने की कगार पर आ गया, सब उड़ गए। अच्छा, माताएं शांत होती है तो आप देखो उनके केश 90 साल की हो जाए पर फिर भी उनको चांद नजर आता है क्या? क्योंकि शांत है। इसलिए शांत हमको होना चाहिए, प्रयास हमको करना चाहिए। भैया गुस्सा सबको आता है, किंतु प्रयास ये करना चाहिए कि हम किस भांति शांत बने रहें। वेन इतना दुष्ट था कि उसकी
प्रजा को इतना भय लगा रहता था कि जरा कोई गलती हुई और ये फांसी पर चढ़ा देगा। अच्छा, एक बार तो उसने यहां तक कह दिया कि कोई भगवान नहीं है, सारे मंदिर तोड़ दो, और भगवान दुनिया में एक है, केवल वो है राजा वेन। मतलब अपने आप को ही पुजवाने का उसने योजना बना ली। तब ब्राह्मणों से नहीं रहा गया और ब्राह्मणों ने हुंकार किया केवल, और वो समाप्त हो गया केवल हुंकार से। ब्राह्मणों की कोई शस्त्र अस्त्र नहीं उठाना पड़ा। ब्राह्मणों ने भी तब तक उसको क्षमा करते रहे जब तक कि उसने भगवान का विरोध नहीं किया। किंतु जब उसने भगवान का विरोध कर दिया, जब उसने स्वयं को ही भगवान सिद्ध करना चाहा, तब ब्राह्मणों की हुंकार मात्र से जो वेन था वो समाप्त हो गया। बिना राजा के प्रजातंत्र चल नहीं सकता है, कोई मुखिया होना चाहिए। जैसे हमारी समिति के अध्यक्ष हैं, जैसे हमारे यज्ञ में मुख्य यजमान हैं, जैसे हमारी कथा के मुख्य यजमान हैं, जैसे समाज का कोई अध्यक्ष है, जैसे हमारे प्रदेश का मुखिया है, जैसे हमारे देश का मुखिया है। अगर ये न हो तो प्रजातंत्र चल नहीं सकता, मनमानी आचरण शुरू हो जाएगी, चोर उचक्के डाकू लोग बढ़ जाएंगे। और ऐसा वहां हुआ। विश्वकर्मा पुराण में लिखा है कि तब ब्राह्मणों ने उस वेन के जंघा का मंथन किया, और उस जंघा के मंथन से एक ठिंगना कद का एक पुरुष उत्पन्न हुआ। होते से उसने हाथ जोड़ा, उसका मुख भी छोटा, जबड़ा भी छोटा, दांत बड़े बड़े, कद काठी छोटी, दिखने में थोड़ा ठीक नहीं था। हाथ देखते ही उसने हाथ जोड़े ब्राह्मणों के, तो ऋषियों ने कहा निषाद बैठ जा, तो उसका नाम हो गया निषाद। कहा क्या था उसको, बैठ जा, और उसको वन सौंपा। मतलब वन में जो वनीय जाति है वो वेन की जंघा के मंथन से जो निषाद हुआ उससे इनकी वंश है। आगे जाकर जो भगवान राम जी की सहायता करते हैं वनवास में, ये वो लोग। अब ये तो लायक नहीं हुआ निषाद, तो कोई लायक चाहिए जो इस सिंहासन पर बैठे और ठीक से देश को चलाए। तब उनके हाथों का, उनकी भुजाओं का मंथन किया वेन की ऋषियों ने, और उनके भुजाओं के मंथन से भगवान पृथु का प्रादुर्भाव हुआ। बोलिए पृथु भगवान की जय। ये भगवान के एक अवतार हुए, भगवान विश्वकर्मा के अंशावतार पृथु। क्या नाम है इनका, पृथु। अच्छा, भुजाओं से ही क्यों निकले ये? क्योंकि राजा बनाना था, और राजा कहां वास करता है, भुजाओं में। हमारे यहां जो 4 वर्ण है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चारों वर्ण कर्म से जाने गए। गीता जी कहती है मेरे द्वारा निर्मित ये सृष्टि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम। किसने रची है? भगवान कृष्ण स्वयं कहते मैंने रची, और कर्म के द्वारा रची। तो हमारे शरीर में भी ये चारों वर्ण हैं। ब्राह्मण भी आपके शरीर में है, क्षत्रिय भी आपके शरीर में है, वैश्य भी आपके शरीर में है, और शूद्र भी आपके शरीर में। समझो, मुखमंडल आपका ब्राह्मण है, खाने का काम कौन करता है? हाँ, मुख। और ब्राह्मणों को खाने में बदनाम करने वाले क्या बोलते हैं? कंडो फूटे नहीं और पंडो उठे नहीं। महाराष्ट्र में कहावत है। पहले ऐसा कंडे पर आसन देते थे पंडे लोगों को, और वो इतना खाता था, इतना खाता था, खाते खाते वो कंडा फूट जाता। तब पता पड़ता है कि अब पेट इनका भर गए। अब वो ब्राह्मण नहीं बचे हैं। अब ऐसा मत सोचना कहीं, अब तो पूजन पाठी
याज्ञिक कर्म करने वाले नहीं तो कहीं आप कल हमारे ऊपर आ जाओ कि शुरू हो जाओ बस, तो यज्ञ और कथा रह जाएगी भैया। कई लोगों ने खाने में ही जीवन खपा दिया। हाँ, इतना खाते हैं। एक भाई, हम बस में बैठे थे, एक भाई को बार बार धक्का लग रहा था। अब एक बार, दो बार, चार बार उसने कहा ठीक से खड़े रहो, पीछे वाले को कहा। फिर थोड़ी देर हुई, उसको धक्का लगता बंद ही नहीं हुआ, चिढ़ गया वो, अरे भैया ठीक से खड़े रहो। तो उसने पीछे पलट कर देखा तो जो धक्का दे रहा था वो बहुत मोटा आदमी था। तो उसने कहा मैं तो सांस ले रहा हूं, धक्का थोड़ी मार रहा हूं, अब क्या सांस भी नहीं ले? ऐसा कई लोगों ने खाने में जीवन खपा दिया। उनको केवल खाने ही दिखता है, सुबह उठकर नाश्ता, और फिर इंदौर वालों का तो पूछो ही क्या, पोया, जलेबी और क्या कचौरी। इतने में तो, जितने में हमारा बस हो जाए इतने में तो यहाँ का नाश्ता हो लोगों का। एक बार एक पंडित जी का निमंत्रण आया श्राद्ध पक्ष में। तो पंडित जी भोजन करने चले गए। अब वो भूल गए, कोई सामान लेकर जाना था। तो पंडित जी के बेटे को पंडित जी की पत्नी ने कहा, सुन सुन, जब वो खटिया लेकर जा, बाहर डाल आंगन में। बेटे ने खटिया उठाई और आंगन में डाल दी। अब दिन का समय, दोपहर के 12 बज रहा है। नई बहू घर में आई और उसको बात समझ में नहीं कि ये क्या चक्कर है, ससुर जी गए भोजन करने और आप कहती हो कि खटिया डाल दे आंगन में। अरे बेटा, ऐसा है कि वो इतना खाकर आएंगे कि आते से तो पहले आंगन में ही सो जाएंगे, और जब वो थोड़ा सा पचेगा तो घर में अंदर आएंगे। अब इतना सुन करके वो पंडित जी की बहू जो थी बहुत रोने लगी, बहुत रोने लगी। उसको उसकी सास जितना चुप कराए वो उतना ज्यादा रोए। तो उसने कहा, कुलक्षणा चुप हो जा, ये अड़ोसी पड़ोसी क्या समझेंगे कि नई बहू को मार रहे हैं, तू रोती क्यों है, बता तो सही कुछ क्या हुआ। तो उसने कहा कि ससुर जी को देखकर मुझे मेरे दादाजी याद आ गए। कैसे? हम बोले, ससुर जी ने तो आंगन में खाट डलवाई, मेरे दादाजी तो खाट लेकर ही जाते थे जिनके यहाँ जिमने जाते थे, क्योंकि उनको तो इतना भी नहीं बनता था घर तक वापस आ जाए। ऐसे कई लोग खाने में रहते हैं भैया। इसलिए हमारा जो मुख है ना, ये ब्राह्मण है, न केवल खाने का काम करता है अपितु यह सुंदर वाणी बोलने का भी काम करता है। इसी मुखमंडल में बुद्धि है, इसलिए ये ब्राह्मण है। जिज्ञासा है, जानने की प्यास है। मुख में केवल खाने के लिए जिह्वा ही थोड़ी ना है, खाने के लिए केवल दांत ही थोड़ी ना है। कई लोगों को तो जो चीज पसंद की हो और वो ना मिले ना, तो उनका तो भोजन ही पूरा ना हो। देखो, एक बार एक कोई भाई जीमने गए किसी के घर। अब वहां जिन्होंने जीमने बुलाया था वो माता जी ने पूरी थाली परोस दी भैया के सामने, किंतु लड्डू परोसना भूल गई और धामा सामने रखा। अब इनको लड्डू पसंद, अब कहे कैसे कि लड्डू परोस। तो उन्होंने बड़ा दिमाग लगाया। वो कहने लगे कि माता जी पूछो मत, आज तो बच गए, आपके घर आ गए वही बहुत। क्यों, क्या हुआ? अरे बस मैं अभी यहाँ आ रहा था तो यहाँ थाली से लेके वो लड्डू के धामे तक का सांप मिला। अब वो कहने का मतलब क्या था? वो लड्डू देख और ये थाली देख, ये थाली में लड्डू नहीं है, देख जरा, परोस। हाँ पूछो मत, बारिश का मौसम चल रहा है भैया, अभी तो आप तो इतना बड़ा बता रहे हो, मैंने अभी कल ही देखा। कितना बड़ा? उसने और 4 हाथ दूर धामा रख दिया लड्डू का। बोले इतना बड़ा सांप मैंने देखा, थाली से लेके वहां तक। तो भैया ने भी सिर ठोक लिया कि ये बात ही नहीं समझ रही हमारी। अरे हमको तो लड्डू चाहिए और ये सांप बता रही है। हमारा मुख है ब्राह्मण और हमारी भुजा है क्षत्रिय, राजा। क्षत्रिय का कर्म है रक्षा करना। इसलिए आपको कोई मारने के लिए आए तो रक्षा में हाथ खड़े होते हैं कि नहीं? भाई आपको कोई मान लो ऐसे कुछ आपके ऊपर गिरे
आपके सिर पर कुछ गिरे तो हाथ ऐसे आते हैं कि नहीं? आपकी पीठ पर कुछ गिरे तो अपने आप हाथ आगे आ जाएंगे। चोट हाथ को भी लगेगी, ऐसा नहीं है कि हाथ लोहे के बने हुए हैं, हाथ को भी चोट लगेगी, किंतु शरीर का यह धर्म है किसी भी अंग पर वार हो हाथ अपने आप सामने आ जाता है, क्योंकि ये क्षत्रिय है और इसका कर्तव्य है शरीर की रक्षा करना। पेट जो है वो वेश्य है। वेश्य क्या करता है? कमाता है, और कमाकर केवल तिजोरी नहीं भरता है, कमाकर समाज में लगाता है। अच्छे अच्छे काम में, मंदिर बन रहा है, यज्ञ हो रहा है, कथा हो रही है, प्याऊ बन रही है, बावड़ी खुद रही है, कोई बीमार है, असहाय है, दीन दुखी है, कोई गरीब कन्या का विवाह होना है, वहां बनिया अपना पैसा खर्च करता है। पेट भी वैसे ही करता है, खा करके इकट्ठा करता है और इकट्ठा करके पूरे शरीर में बांटता है कि नहीं बांटता है? यदि वो केवल तिजोरी में ही भरकर बैठ जाए तो बीमार हो जाएगा। अगर पेट अपने ही में ही समेट कर बैठ जाए पूरा भोजन, और हाथ को, पैर को, मुख को, आंख को, नाक को उसका भाग ना पहुंचाए तो वो बीमार हो जाएगा। और पैर हैं शूद्र, चलकर जाने का कार्य करते हैं पैर, सेवा करने का कार्य करते हैं पैर। हमारी कमर के नीचे का जो भाग है वह शूद्र है। हमारे एक ही शरीर में ये चारों वर्ण हैं। तो वेन की भुजा के मंथन से भगवान पृथु का प्रादुर्भाव हुआ। बोली पृथु भगवान की जय। इनकी पत्नी अर्ची और इन्होंने रहने के स्थान के लिए भगवान विश्वकर्मा जी की आराधना की। ओम नमोस्तु विश्वरूपाय विश्वरूपाय ते नमः। नमो विश्वात्मभूताय विश्वकर्मा नमोस्तुते। भगवान विश्वकर्मा की पृथु ने प्रार्थना की, और इस प्रार्थना से क्या हुआ? इस प्रार्थना से भगवान पृथु का प्रादुर्भाव हुआ, भगवान विश्वकर्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। बोले विश्वकर्मा भगवान की। बहुत सुंदर प्रार्थना पृथु ने यहां भगवान विश्वकर्मा की की। बहुत सुंदर उनके श्वेत वस्त्र, पीतांबर धारी, हाथों में नाप के लिए रस्सा, कमंडल और पुस्तिका ज्ञान के लिए। हंस पर बैठे हैं। किस पर बैठे हैं? हंस पर। हंस जो है, हमारे जो देवता जिस वाहन पर बैठे हैं वो अकारण नहीं है, ध्यान रखना। आपको क्या लगता है कि घर में जो गाड़ी मिल गई उसी पे बैठ गए और चल दिए? किसी आदमी के पास में सब तरह की गाड़ी हो, भगवान विश्वकर्मा की कृपा से, कार भी हो, बड़ी कार भी हो, मोटरसाइकिल भी हो, स्कूटी भी हो, स्कूटर भी हो, और वो आए घर में, ले भैया चाबी देना, जिसकी चाबी हाथ में आए उसकी लगाई और चल दिया। ऐसा नहीं, देवताओं का वाहन बिल्कुल फिक्स है। अच्छा देखो, शिव जी के घर में कितने वाहन? एक शिव जी के घर में कितनी गाड़ी बाहर खड़ी है? नंदी रूपी कार, मयूर रूपी हेलीकॉप्टर, चूहा रूपी लूना, हा? और सिंह रूपी लग्जरी कार। अब शिव जी को कहीं जाना है और नंदी जी थोड़ा बैठे हैं, उठ नहीं रहे, तो वो शिव जी सिंह पर सवार होकर चले जाएंगे क्या? ऐसा देखा अब कभी आपने? या कार्तिकेय जी चूहे पर बैठकर कहीं जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे। इनके सबके वाहन बिल्कुल फिक्स हैं। ये उसी वाहन को प्रयोग में लाएंगे, क्योंकि इसका बड़ा सुंदर कारण है।
साधारण बात नहीं। भगवान विष्णु गरुड़ पर बैठेंगे मतलब वो गरुड़ पर ही बैठेंगे, किसी दूसरे वाहन का वो प्रयोग नहीं करेंगे। भगवान शिव नंदी पर बैठेंगे अर्थात वो नंदी पर ही बैठेंगे। नंदी है धर्म, नंदी है बेल। नंदी क्या है? बेल। और बेल क्या है? धर्म है। हमारे यहां बेल को धर्म कहा गया है। भागवत में भी कथा आती है कि बेल जो है वो धर्म है और शिव क्या है? विश्वास है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तास्तमीश्वर। भवानी शंकरो वंदे, किन किन की वंदना हो रही है? दो लोगों की। भवानी शंकरो वंदे किस रूप में? बोले श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। भवानी किस रूप में है? श्रद्धा। और शिव किस रूप में है? विश्वास। शिव का अर्थ क्या हुआ? बोलो हे देवताओं, बोलिए विश्वकर्मा भगवान की जय हो। हमारी जनता जनार्दन ना बोले तो हम तो बोले जय कम से कम। सबको भोजन कराया, जिसको भोजन चाहिए था उनको भोजन कराया, जिनको फलार चाहिए था उनको फलार कराया, ठंडा पानी रख दिया, बढ़िया पांडाल बनवा दिया। इसके बाद भी विश्वकर्मा भगवान की जय बोलने में क्या कंजूसी हो रही है? बोलिए विश्वकर्मा भगवान की। अब भैया लोग हमारे कम है पर जीत उनकी हो रही है, माताओं की आवाज नहीं निकल रही। अभी किसी से झगड़ा हो जाए फिर देखो पल्लू कमर में खोस खोस के ये जो बोले माइक छोटा पड़ जाए। बोले यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। तो हम क्या चर्चा कर रहे थे कि पार्वती है श्रद्धा और शिव है विश्वास, ठीक है। और उनका वाहन जो बेल है वो है धर्म। अब देखो आप कितना सुंदर बात, धर्म के ऊपर कौन बैठा? विश्वास। नंदी के ऊपर शिव, इसका अर्थ क्या निकला? धर्म के ऊपर विश्वास। कितना सुंदर अभिप्राय है। नंदी ही क्यों वाहन है? क्योंकि नंदी है धर्म और शिव है विश्वास। धर्म के ऊपर विश्वास। किस किस को अपने धर्म पर विश्वास नहीं है? अपने आप में खोजो जरा, अपने आप में डूबो। हर एक उस व्यक्ति को अपने धर्म पर विश्वास नहीं है जो लोभी है, लालची है, स्वार्थी है। अपनी कामना पूर्ति के लिए जो दर बदर मंदिर मस्जिद घूमने में कोई शंका नहीं करता है। ऐसे ऐसे हमारे यहाँ लोग हैं बैठे हैं भैया कि अभी कोई कह दे कि फलानी जगह चादर चढ़ाने जाओ तो वहां सारे काम पूरे हो जाएंगे। तो छोड़ेंगे विश्वकर्मा भगवान को, छोड़ेंगे हनुमान जी को, छोड़ेंगे भगवान को और कहां पहुंच जाएंगे? वहां चादर चढ़ाने। ऐसे लोगों के कारण ही आज हमारा धर्म पीछे है। इनको विश्वास नहीं अपने धर्म पर। और केवल हमारा सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो इतनी स्वतंत्रता देता है कि बांध कर नहीं रखता। अच्छा बताओ, हमारे सनातन धर्म में बांध कर रखा गया क्या? किसी ने आपको कहा कि आप मुसलमान मत बनो? किसी ने आपको कहा कि ईसाई मत बनो? किसी ने रोका? नहीं रोका। कोई शास्त्र ने नहीं रोका। क्यों? क्योंकि आप घूम लो, फिर लो, पूरी दुनिया में होकर आ जाओ, आखिरी में शांति आपको कहां मिलेगी? मुस्लिम धर्म धाक से, ईसाई धर्म धाक से और मुस्लिम धर्म धोस से बढ़ रहा है। कहते ना मार मार कर मुसलमान बनाना, ये कहावत झूठी नहीं है, पुराना घटा हुआ है ये। और पैसा देकर ईसाई बनाना।
हमारे नौजवान भाई बहन धर्म का मर्म नहीं जान पाते, बेचारे भटक जाते हैं। कोई जैसा कह दे उसके बहकावे में आ जाते हैं, क्योंकि हमको बराबर ज्ञान नहीं, हमको बराबर नॉलेज नहीं, तो जैसा सामने वाले ने कहा वैसा मान लेते। कई लोग कहते हैं हमारे धर्म में तो एक तो भगवान ही बहुत है, भैया किस किस को पूजे। अरे ये स्वतंत्रता है, आपको छांटने, अरे माताएं तो कितना छांटने वाली है भैया। एक दुकान में घुसे तो उसकी पूरी दुकान फिलवा दे, फिर भी बोल दे समझ में नहीं आया भाई, रख ले तो सब। एक भाई से हमने साड़ी की दुकान पे काम करता था, मैंने उसको कहा कि तुझे गुस्सा नहीं आता है? बोले बहुत आता था पहले, इतना आता था कि मेरी पत्नी मुझसे परेशान थी, इतना मुझे गुस्सा आता था। बात बात में गालियां देता था मैं, बात बात में लोगों से झगड़ता था। घर में रिश्तेदार कोई मेरी बात ही नहीं मुझसे करते थे, क्योंकि मुझे गुस्सा बहुत आता था। एक गुरुजी आए और मेरी पत्नी ने उनको ये सब बातें बताई, तो गुरुजी ने मुझे बुलाया और कहा कि भैया गुस्सा तो सबको आता है, तू एक काम कर, अब गुस्सा आए तो बोले मत, चुप हो जा। बोले बड़ा मुश्किल है। हाँ मुश्किल तो है, पर तू प्रयास कर, सुधर जाएगा। उसने कहा ठीक है प्रयास करता हूं। अब उसने प्रयास किया। अब संयोग ऐसा बैठा कि साल 6 महीने में वो गुरुजी फिर उनके घर आए। अब वो गुरुजी को याद आ गया, क्यों भाई तुझे गुस्सा बहुत आता था और मैंने तुझे कहा था कि गुस्सा आए तो चुप हो जाना। तो पत्नी झट से बोल दी कि हाँ गुरुजी आपकी बात तो इन्होंने मान ली, अब जब इनको गुस्सा आता है तो ये बोलते नहीं है। तो गुरुजी बड़े खुश हो गए कि चलो मेरा जो प्रयोग था वो काम कर गया, और ये बोलता नहीं है, मतलब अब इसने गालियां नहीं दी होगी रिश्तेदारों को, तो सब मिलजुल गए होंगे, प्रेम से रहते होंगे। पत्नी ने कहा नहीं, इनको अब गुस्सा आता है तो ये बोलते नहीं है, क्योंकि आपने कहा मौन हो जाओ, तो अब इनको गुस्सा आता है तो ये लिख लिख के गाली देते हैं, कागज पेन साथ में रखते, और इतनी गुस्से में लिखते हैं कि पेन की नीब टूट जाती है, कागज फट जाते हैं। तो वह भाई ने फिर विचार किया, उसकी पत्नी ने उसको कहा कि तुम एक काम करो, नौकरी यहां से छोड़ो और साड़ी की दुकान पर नौकरी कर लो। तो वो भाई ने साड़ी की दुकान पर नौकरी कर ली। तब से उसका गुस्सा ही शांत हो गया, क्योंकि एक माता जी आए सुबह 10 बजे और 10 से 12 बजे तक पूरी दुकान फिलवाए, और फिर कहे कि एक भी पसंद नहीं हुई और चली जाए। अब ये बेचारा सब घड़ी करे, एक एक साड़ी की उठाकर फिर रखे, कब तक गुस्सा करे और किस किस पर गुस्सा करे, और कहां उसका वश चलेगा। तो माताओं के पास तो इतनी चॉइस होती है कि 10 दुकान ना जाए तब तक सामान ना ले। तो सोचो हमारे पास में कितनी भगवान की कृपा है कि देवताओं में भी अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिए। हाँ, जिसको जो पसंद है वो ले जाओ। किसी को गणेश जी समझ में आ रहे हैं, किसी को नारायण समझ में आ रहे हैं, भगवान लड्डू गोपाल किसी को समझ में आ रहे हैं, भगवान माँ जगदम्बा किसी को समझ में आ रही हो, शिव जी किसी को समझ में आ रहे हो। ये तो हमको स्वतंत्रता है, कभी इसका हमको अनादर नहीं करना चाहिए। अपने धर्म का आदर, आप जिस भगवान को मानते हो, आप जिस स्थान को मानते हो, जीवन में ऊंच नीच परेशानी दुविधा सुविधा सब होगी। कर्मों के अनुसार दुख भी उठाना पड़ेगा और सुख के दिन भी आएंगे, पर दुख के दिनों में कभी अपनी मूर्ति, कभी अपनी माला और कभी अपना मंत्र मत बदलना। जिस व्यक्ति ने मूर्ति, माला और मंत्र बदल दिया, उसकी पहले की हुई सारी तपस्या विफल हो जाएगी। हनुमान जी ने मंत्र बदल दिया, कौन सा? हनुमान जी किसको जपने वाले हैं? राम, ठीक है। और जब उन्होंने लंका में प्रवेश किया तो किसका सुमिरन किया? नरहरि। हालांकि नरहरि भगवान राम जी की है अवतार है, जिनकी अभी नरसिंह चौदस गई, नरहरि। और नरहरि को सुमिरन करते ही सामने लंकिनी रूपी संकट आकर खड़ा हो गया। तो लंकिनी ने यही कहा कि एक घूसे में मुझे बात समझ में आ गई, ब्रह्मा जी ने मुझे कहा था कि एक घूसे में तेरे मुख से रुधिर बह जाए, समझना कि राम जी का दूत है। तो हनुमान जी अब मंत्र मत बदलना,
अब आप लंका में प्रवेश कर रहे हो, अभी आपने मंत्र बदल दिया था, इसलिए आपको मेरे रूपी संकट का सामना करना पड़ा। अब आप अपना मंत्र मत बदलना।